दोस्तों, नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब मंच से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, डू यू स्नोर? क्या आप खर्राटे लेते हैं सोते वक्त? दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है खर्राटों से कोरिलेटेड है। आज मैं अपने इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सभी को इन खर्राटों यानी कि स्नोर का रहस्य जानने की जिज्ञासा अवश्य होती है। तो आज मैं आपकी इस जिज्ञासा का निवारण करने आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। खर्राटे लिटरली है क्या? सोते वक्त जब हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के साथ ध्वनि निकलती है तो हम उसको खर्राटे की संज्ञा देते हैं। होता क्या है, जब हम सोते हैं तब हम निरंतर सांस लेते हैं। सांस लेते समय जो वायु का आवागमन होता है, उस वायु के आवागमन में जब अवरोध होता है यानी कि रुकावट होती है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके साथ वाइब्रेशन भी होता है और इसको ही हम स्नोरिंग या खर्राटे की संज्ञा देते हैं। ये ध्वनि धीमी हो सकती है, तेज हो सकती है और पास सोने वाले लोगों के लिए अप्रिय भी हो सकती है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी कहते हैं। खर्राटे आना नींद में आने वाली कमी को भी दर्शा सकता है। अगर आपकी नींद कम है या कम सोते हैं तब भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कारण होता है जिससे आपको खर्राटे आते हैं या आप स्नोर करते हैं। तो शुरू करते हैं। होता क्या है, जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिलैक्स करती है। इसके साथ ही हमारे ओरल कैविटी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम यूवुला कहते हैं और ऊपर की तरफ सॉफ्ट पैलेट होता है, ये भी उसके साथ रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करने के कारण जो वायु का नॉर्मल प्रवाह होता है ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करने के कारण गले में और खर्राटों की आवाज़ आती है, साथ ही वाइब्रेशन भी होता है। खर्राटे आने का एक आनुवांशिक यानी कि हेरिडिटरी नेचर भी हो सकता है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। आप चेन स्मोकर हैं तब भी खर्राटे आएंगे और अगर आप अल्कोहलिक हैं तब भी खर्राटे का सामना आप कर सकते हैं। अगर आपकी गले की मांसपेशियां कमज़ोर हैं तब भी आपका जो वायु का प्रवाह है वो ऑब्स्ट्रक्ट होके तब आपको स्नोर आप कर सकते हो, खर्राटे ले सकते हो। अगर आपकी जॉज की स्थिति इम्प्रॉपर है उस कंडीशन में भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। जो ओबेस पेशेंट्स होते हैं उनको भी खर्राटे आने का रीज़न यही है कि फैट का इम्प्रॉपर एक्यूमुलेशन हो जाता है। गले के आसपास के टिश्यूज़ में भी फैट का एक्यूमुलेशन होने के कारण भी वायु प्रवाह में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण स्नोरिंग होने लगती है। अगर आपको साइनोसाइटिस है तब भी नेज़ल वे पाथवे ब्लॉक होने के कारण भी आपको खर्राटे आ सकते। ओएसए यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को भी खर्राटे आते हैं। अगर आप पीठ के बल सोते हो तो भी खर्राटे आना स्वाभाविक। जिनकी नाक बंद है मौसम के कारण या कफ के कारण उनको भी खर्राटे आना स्वाभाविक। अगर आप अल्कोहलिक हैं या कोई ऐसी मेडिसिन का इंटेक कर रहे हैं जिससे कि आपको नींद आती है तब भी आपको खर्राटे आएंगे। नींद की कमी के कारण भी खर्राटे आने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है जो हम कॉमनली कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है चीज़ें वो हम कैसे करें। सबसे पहले, अगर आप एक ओबेस पेशेंट हैं यानी कि आपको मोटापा है और पहले आपको खर्राटे नहीं आते थे और मोटापा आने के बाद खर्राटे आ रहे हैं तो आप फोकस करिए अपना वेट लॉस करने में। वेट लॉस जैसे जैसे होगा आपको इस प्रॉब्लम से निजात मिलता जाएगा। हमारा नेक्स्ट है वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो वो भी इस चीज़ में मदद करेगा।
तीसरा है, अगर आप क्रोनिक अल्कोहलिक हैं तो धीरे धीरे आप अल्कोहल छोड़ने का प्रयास करें, इससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सोते वक्त कभी भी अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें और ऐसी ड्रग्स का कंजम्पशन ना करें जिससे कि गले की मसल्स आपकी रिलैक्स हो जाती हैं। पीठ के बल सोने की बजाय कोशिश करिए आप करवट से सोएं। जिस करवट आपको रिलैक्स महसूस होता है उसी करवट सोने का प्रयास करें। अगर आपको नेज़ल ब्लॉक है तो नेज़ल स्प्रे से उसको खोलने का प्रयास करें, और नेज़ल पट्टियाँ भी अवेलेबल हैं मार्केट में, तकिए का इस्तेमाल करें, इससे भी खर्राटे कम आने में मदद मिलती है। अपनी डे टू डे रूटीन में प्राणायाम योगा ज़रूर करें, इससे आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। वहाँ की यानी कि ओरोफेरेंजियल मसल्स की और टंग की एक्सरसाइज भी आप ज़रूर करें, जिससे कि वहाँ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी और वात प्रवाह में वो रुकावट नहीं डालेंगी। अब जानते हैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जिसके सेवन से आप खर्राटे से धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला है पुदीने का तेल। पुदीने की तेल की 4 से 5 बूंद गर्म पानी में मिला के आपको सुबह सुबह गरारे करने हैं। इससे आपको खर्राटे वाली जो आदत है उससे बहुत ही रिलीफ मिलेगा। हो सके तो सुबह की चाय में दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के पीने का प्रयास करें, और अपने डे टू डे लाइफ में लहसुन को यानी कि गार्लिक को एक इम्पॉर्टेंट स्थान दें। उसका सेवन नित्य करें, क्योंकि ये आपके गले और नाक में कफ जमा होने नहीं देता है, और इसका सेवन आप नित्य करें। गोल्डन मिल्क एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीबैक्टीरियल है। इससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूजन नहीं आएगी, और इससे आपका जो वात प्रवाह है नॉर्मल होगा और खर्राटे नहीं आएंगे। ओलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आधा चम्मच ओलिव ऑयल और आधा चम्मच हनी मिला के डेली आप सेवन करें, इससे भी काफ़ी आराम मिलेगा। कार्डमम यानी कि इलायची, इसके भी 5-7 दाने आप मुंह में रख के उसको चूसते रहिए, उससे भी खर्राटे की जो समस्या है उसका में समाधान मिलेगा। जो लोग डेली दूध ही अकेला सेवन करते हैं हल्का सा गुनगुना करके, उनको भी इस समस्या से काफ़ी निजात मिलती है। हनी अकेला ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप नित्य सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी अच्छा करता है, इम्प्रूव करता है। आप स्टीम थेरेपी भी ले सकते हैं। स्टीम डेली लेने से आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नेज़ल ट्रैक्ट है, उसमें सूजन जाएगी। सूजन जाने से वात का जो प्रवाह है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, जिससे आपको खर्राटे नहीं आएंगे। आप रात का भोजन लें तो भूख से कम ही खाएं, जिससे कि आप हल्के रहेंगे और आपको खर्राटों वाली समस्या भी नहीं हो। एक्सरसाइज रेगुलर करिए। प्राणायाम योगा को अपने लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाइए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी खर्राटों को जीतने में। रात को देर तक न जागें, और रात के समय नींद की गोली या कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, जिससे कि आपको प्रॉपर नींद आए और खर्राटे नहीं आए। आइए अब जानते हैं कि खर्राटों की ऐसी स्थिति में हमें कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप खर्राटे लेते हैं और आप सुबह उठते हैं और फ्रेश जैसा महसूस नहीं होता, आपकी सांस फूलने लगती है और कभी कभी सोते सोते सांस रुक सी भी जाती है, इसके साथ ही आप बहुत थका थका महसूस करते हो और नींद का वेग आता रहता है, सुबह उठ के सिर दर्द भी होता है, तो ये सारी अवस्थाएं चिंताजनक हैं, और इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और उनसे सलाह लें। तो दोस्तों, ये तो था मेरा टॉपिक रिगार्डिंग स्नोरिंग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपने इतना अमूल्य और कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर।